अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप नए नए माँ बाप बनते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के मिथ्स का सामना करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो कि सदियों से चली आती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से कौन सी बातें ठीक हैं और कौन सी गलत हैं। आमतौर पर ये जो मिथ्स होती हैं ज्यादातर गलत ही होती हैं। हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनके अलावा भी कुछ मिथ्स पता हो तो आप भी कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक मैक्सिमम मिथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले कहा जाता है कि छोटे बच्चा जो अभी नया नया पैदा हुआ होता है उसका नहाना रोज बहुत जरूरी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है सिर्फ उसका फेस, नेक, हैंड्स और उसका नैपी का एरिया साफ सुथरा रखें। इसके लिए आप वाइप्स वगैरह यूज कर लें तो बच्चे को कोई मसला नहीं होता। अगर सर्दियां हैं शदीद तो आपको बिल्कुल भी बच्चे को रोज नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि बच्चा अभी टेम्परेचर मेंटेन करने की हालत में नहीं होता, तो आपको सिर्फ उसको वाइप्स वगैरह के साथ साफ करना चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि अगर आप एक बच्चा जब रो रहा हो तो उसको गोद में उठाएं तो उसकी आदत बिगड़ जाती है और वो बात बात पर रोने लगता है कि मुझे गोद में उठाएं। ऐसा नहीं होता। जब बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल उसको दूध चाहिए या उसको साफ होना है, तो वो आपको रो कर ही बुलाएगा। वो आपकी अटेंशन गेन करने के लिए रोता है, तो आपको ये समझने की जरूरत होती है कि वो अगर रो रहा है तो आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी है। फिर अक्सर औरतों को ये लगता है कि उनको जो दूध है वो ठीक से नहीं उतरा और जब वो बच्चे को दिन में 8 से 12 दफा फीड करवाती हैं तो उनको ये लगता है कि शायद दूध कम आ रहा है, जो बच्चे को बार बार भूख लग रही है। तो ऐसा नहीं होता। आपका बच्चा बहुत थोड़ी मिकदार में दूध पीता है और इसी वजह से वो 8 से 12 दफा अगर पीता है तो वो नॉर्मल है और आपको दूध ठीक आ रहा है। इसके बारे में आप परेशान ना हो। फिर एक मिथ ये है कि बच्चे जब दांत निकाल रहे होते हैं तो उनको बुखार हो जाता है। तो दांत निकालने की वजह से बुखार नहीं होता। ये जो फेज होती है बच्चों की दांत निकालने की वो तकरीबन 6वें महीने से लेके 24 महीनों तक होती है। इसमें बच्चा जिस फेज में गुजरा होता है वो मुख्तलिफ चीजें मुंह में डालता है और उसको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए जब बच्चे को बुखार होता है तो ये मत सोच लिया करें कि ये दांत निकाल रहा है इसलिए इसको बुखार हो गया है, बल्कि आप उसकी वजह ढूंढिए और उसको ट्रीटमेंट दीजिए। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि चूसनी के ऊपर शहद लगाकर बच्चे को देते हैं कि इससे दांत आसानी के साथ निकलेंगे। तो ऐसा नहीं होता। शहद आपका बच्चा अगर 1 साल से छोटा है तो उसको देने से बोटुलिज्म हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए आपको जरूरी है कि आप बच्चे को बिल्कुल भी ज्यादा मीठी चीजें और इस किस्म के शहद वगैरह मत दें। फिर ये कहा जाता है कि बच्चे को अगर वॉकर पे बिठाओ तो वो ज्यादा जल्दी चलना शुरू हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चा अपने मसल्स पे उतना वजन नहीं डालता और कई बच्चों की टांगे टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक सबसे जो डेंजरस बात होती है कि जब बच्चा वॉकर से गिरता है तो उसकी डायरेक्ट सर पे चोट लगती है। तो वॉकर तो वैसे ही रेकमेंडेड नहीं होता और अगर आपका बच्चा वैसे कोशिश करेगा उठने का, चलने का, तो वो अपने मसल्स वगैरह को ज्यादा इस्तेमाल करेगा और इस तरह उसकी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती है। फिर एक मिथ है कि यू नीड टू क्लीन द बेबीज कोट विद एंटीसेप्टिक एंड अल्कोहल। तो ये गलत है। आपको बिल्कुल भी बच्चे की जो कोट स्टम्प है उसको किसी एंटीसेप्टिक के साथ या स्प्रिट वगैरह के साथ साफ करने की जरूरत नहीं होती। इसको आप नॉर्मल जो बच्चे का माइल्ड सा सोप होता है उसके जरिए क्लीन कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई बच्चे का पखाना वगैरह भी लग जाए तो उसका भी सिंपल तरीका है कि वाइप से साफ कीजिए और उसके बाद माइल्ड से साबुन के साथ उसको वॉश कर दें, तो कोई मसला नहीं होता। फिर एक मिसकॉन्सेप्ट है कि बच्चे को डेली पखाना करना चाहिए, तो ये भी गलत है। जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क पीते हैं उनको ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और वो 2-2, 3-3 दिन और इवन कई बच्चे 1 हफ्ता तक पू नहीं करते। लेकिन जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनका जो पू है वो निस्बतन सॉफ्ट होता है, तो वो ज्यादा दफा कर लेते हैं। तो ये वेरी करता है कि बच्चे ने दूध कौन सा पिया है, अदरवाइज डेली करना जरूरी नहीं होता। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा गॉड गिफ्टेड है, इसने वक्त से पहले चलना सीख लिया या इसने वक्त से पहले बोलना सीख लिया। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बच्चा हर कोई अपनी अपने हिसाब से अपनी ग्रोथ रेट रखता है और डिफरेंट माइलस्टोन्स डिफरेंट स्टेजेस पर पार करता है। इसमें जेनेटिक्स के असरात ज्यादा होते हैं और इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अगर एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू हो गया है या जल्दी चलना शुरू हो गया है तो ये कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फिर एक मिथ है कि बच्चे की डेली रूटीन जब आपने सेट करनी है तो आपको डे फर्स्ट के साथ ही उसको
डील करना चाहिए। तो ये गलत है। हर बच्चा अपनी रूटीन चेंज करता है, स्पेशली ज्यादातर बच्चे जो छिले का टाइम है उसके बाद अपनी रूटीन सेट करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए अगर आप पहले ही दिन से शुरू हो जाएंगी तो ये आप कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि शुरू में बच्चे की नींद अजीब होती है। कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोते और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं। तो आप कह नहीं सकते कि आपका बच्चा किस हिसाब का पैदा होने वाला है और किस तरह से उसकी रूटीन फौरन सेट कर लेंगे। स्लीपिंग पैटर्न सेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम छिले से बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर वो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। फिर एक मिथ है कि बच्चा हो जाए तो बहुत खुशी ही खुशी हो जाती है, हर तरफ वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो बच्चे की होने की खुशी एक नेचुरल फैक्ट है, लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बच्चा बहुत सारा रोता भी है, माँ की नींदें भी हराम करता है, वो दूध भी उल्टा है, वो बार बार पखाने भी करता है, वो अपने कपड़े भी गंदे करता है। तो ये सारी चीजें बच्चे की खुशी के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी शामिल होती हैं। इसके बाद एक मिसकॉन्सेप्ट ये भी है कि बच्चे को अगर डकार दिलाएं तो वो निस्बतन कम कपड़े भरता है, यानी कि जो बच्चा थोड़ा वो दही की तरह का दूध थोड़ा सा बाहर निकालता है मुंह से। तो ये मुआयना किया गया था 2014 में कि कुछ बच्चों को बार बार बर्प दिलाए गए थे और कुछ को नहीं दिलाए गए थे। तो उनमें कोई खास फर्क नहीं नजर आया कि किसका ज्यादा दूध उल्टा गया और किसका कम उल्टा गया। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को चूसनी दे दी जाए तो वो माँ का दूध नहीं पीता। तो हमारा ये पर्सनल तजर्बा है कि अगर सिर्फ पहले 2 हफ्ते बच्चे को चूसनी ना दी जाए तो उसके बाद अव्वल तो बच्चा लेता ही नहीं, लेकिन अगर ले ले तो उससे माँ की ब्रेस्ट फीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे देख नहीं सकते। तो ये गलत है। बच्चे 2 डिफरेंट चीजों के बीच में अपनी नजर जमा नहीं सकते, और ये कि जितनी उनकी उम्र होती है तो पहले वो सिर्फ एक बालिश तक यानी कि 10 इंच तक देख सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका विजन दूर तक हो जाता है, फिर वो डिफरेंट कलर्स में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो ये होता है, ऐसा नहीं होता कि बच्चे को नजर बिल्कुल ना आए। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। फिर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चा सुन नहीं पाता। तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चा तो माँ की वॉर्म में सुन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका बच्चा 7वें महीने में हो तो आपको तलावत कुरान पाक ऊंची आवाज में करनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा अल्लाह के कलाम से आशना हो सके। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो बच्चे पैदा होते ही स्माइल करते हैं वो बड़े ब्लेसिंग बच्चे होते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और वो स्माइल देते हैं। तो ये गलत है। बच्चों को जब गैस आती है, बर्प आती है, तो वो अजीबोगरीब मुंह बनाते हैं और उसमें स्माइल भी शामिल है। तो जब बच्चा 2 महीने से बड़ा हो जाता है फिर उसको पता चलता है कि किस तरह हमने किसी की बात के ऊपर या रिएक्शन के तौर पे हंसना मुस्कुराना है। तो ये भी एक मिसकॉन्सेप्ट है। फिर एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसको सिर्फ हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। माँ को ज्यादा स्पाइसी या इस किस्म की फूड्स नहीं खानी चाहिए जिसमें कैफीन या एलर्जी वाली चीजें शामिल हों, बल्कि अगर वो एक हेल्दी डाइट खाएगी तो बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशियस किस्म का दूध जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को हमेशा घर में ही रहना चाहिए। तो ये गलत बात है। हाँ, डॉक्टर्स ये जरूर कहते हैं कि जो छोटा बिल्कुल बच्चा होता है उसको कुछ महीने तक बहुत ज्यादा क्राउड में नहीं लेके जाना चाहिए। अदरवाइज बच्चे को बाहर वॉक करानी चाहिए, ट्रॉली में के अंदर या उसको सीटर के ऊपर फ्रेश एयर उसको दिलानी चाहिए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बच्चे को सिर्फ घर में ही रखा जाए। एक कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे के फीडर में या बच्चे के दूध में रात के टाइम चावलों का सीरियल मिक्स कर दिया जाए तो बच्चा गहरी नींद सोता है। कुछ औरतें बच्चे के दूध के अंदर थोड़ा सा देसी घी भी ऐड कर देती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक 106 बच्चों के ऊपर ये तजर्बा किया गया था कि उनको सोने से पहले ये सीरियल्स दिए गए थे, लेकिन उससे उनकी नींद की जो प्रोपोर्शन था उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे को पानी देना चाहिए। स्पेशली गर्मियों में माओ का दिल करता है कि हमें प्यास लगी है तो मैं भी बच्चे को भी लगे, लेकिन बच्चा जो दूध पीता है तो उसको काफी हद तक पानी चला जाता है। माँ के दूध में भी काफी हद तक पानी मौजूद होता है, इसलिए 6 महीने तक बच्चे को आपने पानी नहीं देना। इससे उसका जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो खराब हो जाता है और उसकी भूख भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि जितनी हमारी हड्डियां होती हैं, बच्चा जब पैदा होता है उनकी उतनी ही हड्डियां होती हैं। तो ये भी एक गलत कॉन्सेप्ट है। हमारी हड्डियां 206 होती हैं, जबकि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो सारी कार्टिलेजिनस बोन होती हैं, तो वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ और फिर वो डेवलप होकर 206 बोन ही रह जाती हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चे को देखते ही माँ को उसके ऊपर बेतहाशा प्यार आ जाता है और वो उसके बगैर रह नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होता। जो माँ और बच्चे का आपस में टाइम स्पेंड होता है, केयर गिव एंड टेक होता है, तो फिर माँ के अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं।
अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के बाद बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में वो अपने बच्चे के साथ उतनी बॉन्डिंग नहीं कर पाती जितनी एक आम माँ कर पाती है। फिर एक ये भी मिसकॉन्सेप्ट है कि एक नॉर्मल डिलीवर करने वाले बच्चे की माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है और एक सी सेक्शन वाले की नहीं होती। तो ये भी गलत है। माँ ने दोनों बच्चों को ही पैदा किया है और दोनों बच्चों को ही अपनी वोम में रखा है और वो तमाम तकलीफें झेली हैं जो कि कोई भी एक माँ झेल सकती है। फिर एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के नी कैप्स नहीं होते, यानी कि जो उनकी टखने की और घुटने की जो हड्डियां होती हैं वो नहीं होती। तो ये भी एक कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं जो वक्त के साथ नी कैप्स में डेवलप हो जाती हैं। फिर एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि अगर बच्चे को क्लासिकल म्यूजिक सुनाए तो उसका IQ लेवल बेहतर हो जाता है। 1999 में एक स्टडी की गई थी जिसमें देखा गया था कि मोज़ार्ट म्यूजिक सुनाकर लोगों की कैपेसिटी देखी गई थी कि क्या वो बढ़ती है। तो उनका IQ लेवल इससे कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ था और जो रिलैक्सिंग हुई थी वो सिर्फ टेम्पररी थी और उससे कोई उनके IQ लेवल के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जब सर्दियां आती हैं तो बच्चों को सर्दियों की वजह से फ्लू हो जाता है। कभी भी बच्चों को फ्लू सर्दियों की वजह से नहीं होता। फ्लू हमेशा वायरस की वजह से होता है। लेकिन अगर आपने बच्चे को वेदर के हिसाब से कपड़े पहनाए हैं, उसको ठीक से वार्म रखा है, तो कभी भी उसको फ्लू नहीं हो सकता। अगर आपने बेहतियाती की है तो ही ऐसा होता है कि बच्चे को फ्लू हो जाए। फिर एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि न्यू बॉर्न का जो सारा वजन है वो उसके बॉटम में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपने बच्चों की वॉर्म में डायग्राम्स वगैरह देखी हो तो आपको पता होगा कि बच्चे का सबसे बड़ा सर होता है और बाकी बॉडी उससे छोटी होती है। इसीलिए जब नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का सर एक्सपेल होता है तो उसके बाद सारी बॉडी आसानी के साथ एक्सपेल हो जाती है। और वक्त के साथ साथ भी बच्चे का सर का एरिया जल्दी डेवलप करता है क्योंकि उसमें दिमाग की ग्रोथ जल्दी होती है ताकि बच्चा तमाम उसके सिस्टम्स वगैरह प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू कर दें। तो शुरू के 3 महीने में बच्चे का ज्यादा वजन उल्टा उसके सर की जानिब ज्यादा होता है और बाकी बॉडी में कम होता है। तो ये भी मिसकॉन्सेप्ट है। इस तरह के काफी सारे और मिसकॉन्सेप्ट भी होते हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में शेयर करेंगी और इस वीडियो को भी लोगों के साथ जरूर शेयर करें कि वो इन गलत फहमियों में और इन बातों में अपना कीमती वक्त जाया ना करें, बल्कि बच्चों को अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करें, उनकी टेक केयर करें। और हमारा मिशन भी यही है। अगर आप इस वीडियो को उन माओं के साथ शेयर करती हैं तो आप हमारे मिशन का हिस्सा बन जाती हैं। नॉलेज को आगे फैलाना सदका जारिया है। हमने अपना रोल प्ले कर दिया है, अब आपकी बारी है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।